देखो क्वेश्चन के अंदर हमें दिया क्या है हमें ना एक पहले बोल रखा है कि एक फंक्शन है एफ, ठीक है। इसके अंदर अगर मैं कुछ एक्स पास कर रहा हूँ, इस फंक्शन का क्या मतलब है, वो लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर। हमें क्वेश्चन के अंदर ना एक फंक्शन दे रखा है एफ ऑफ एक्स। इसका क्या मतलब है, ये एफ ऑफ एक्स बता रहा है कि अगर मैं इसके अंदर कोई एक्स पास करूँ इस फंक्शन के अंदर, तो वो लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर देगा जो जिसका डिवाइजर जिसका जो एक्स का डिवाइजर ना हो। इसका मतलब क्या, अगर मैं इसके अंदर 6 पास करूंगा ना, मान लो फंक्शन के अंदर 6 मैंने पास किया, तो 1 देखो 1 6 का डिवाइजर है, हाँ है। 2 भी 6 का डिवाइजर है, हाँ है। 3 भी 6 का डिवाइजर है, हाँ है। 4 6 का डिवाइजर नहीं है ना। तो वो लीस्ट नंबर जो इसका इस 6 का यानी कि एक्स में के अंदर अगर मैं 6 पास करूँ, इसका डिवाइजर ना हो, तो ये फंक्शन मुझे वो रिटर्न करेगा। यानी कि अगर इसके अंदर 6 पास करूँ तो 4 रिटर्न करेगा। मान लो इस फंक्शन के अंदर मैंने 4 अगर पास किया होता है, इस फंक्शन के अंदर अगर मैं 4 पास करूँ तो क्या रिटर्न करेगा, 1 इसका डिवाइजर है, 2 इसका डिवाइजर है, 3 इसका डिवाइजर नहीं है। तो ये फंक्शन क्या रिटर्न करेगा, मुझे 3 रिटर्न करेगा, ठीक है। ये फंक्शन है एफ। एफ उसने डिफाइन कर रखा है, ये ऐसा फंक्शन है। हमें क्वेश्चन के अंदर एक और बार समझ लो एफ। अगर मैं एफ के अंदर अगर मैंने 8 पास किया होता तो मुझे क्या रिटर्न करता, 3, क्योंकि 1 और 2 तो इसका डिवाइजर है पर 3 इसका डिवाइजर नहीं है ना, तो ये 3 रिटर्न करता है। ये फंक्शन है। हमें क्वेश्चन के अंदर क्या दिया है, हमें एक एन दे रखा होगा इनपुट में, सिर्फ एक एन, ठीक है। एन का रेंज 10 की पावर 16 तक है, ये बात याद रखना। हमें करना क्या है, हमें बताना है आंसर में रिटर्न क्या करना है, हमें 1 से लेकर एन तक जाना है और एफ ऑफ एन की वैल्यू, एफ ऑफ आई की वैल्यू क्या है, प्रिंट करनी है। कि इसका समेशन हमें प्रिंट करना है, मॉड्यूलो 10 की पावर 9 प्लस 7, ये प्रिंट करना है। इसका क्या मतलब है, जैसे मान लो अगर फंक्शन के अंदर 4 पास किया होता ना इसने, जैसे मान लो 6 पास किया होता, तो मुझे एन के लिए मान लो 6 दी होती है ना, तो मुझे क्या प्रिंट करना है, एफ ऑफ 1 प्लस एफ ऑफ 2 प्लस एफ ऑफ 3 से लेके एफ ऑफ 6 तक हमें ये क्या प्रिंट करना है, ठीक है। ये क्वेश्चन के अंदर गिवन है। अच्छा, अगर मैं 6 के लिए ऐसे जनरली कैलकुलेट करूँ तो क्या होगा, 1 के लिए देखो 1 का 1 डिवाइजर है, 2 डिवाइजर नहीं है, तो एफ ऑफ 1 क्या देगा, 2 देगा। 2 के लिए क्या देगा, 3 देगा। 3 के लिए क्या देगा, 2 देगा। 4 के लिए क्या देगा, 3 देगा। 5 के लिए क्या देगा, 2 देगा। और 6 के लिए क्या देगा, 4 देगा। फंक्शन जो है इन तीन, तो इन 6 नंबरों का जो सम आएगा ना, वो मेरा आंसर होगा, ए एन एस। तो मुझे ये क्या प्रिंट करना है। अब हमें एन की वैल्यू क्या है, 10 की पावर 16 तक दे रखा है, ठीक है ना। एन की वैल्यू जो हो सकती है ना 10 की पावर 16 तक हो सकती है, तो मुझे प्रिंट करना है टोटल इसका सम, इसका आंसर क्या होगा। तो देखो इस क्वेश्चन को करेंगे कैसे, एक चीज देखो, कोई भी जो ऑड नंबर होगा उसका डिवाइजर जो है वो ऑलवेज 2 तो कभी नहीं होगा ना। सर कोई भी डिवाइजर 2 तो कभी नहीं होगा। जैसे 13 है तो इसका ये कभी 2 से डिविजल नहीं होगा ना, डिविजल होता तो ये 13 होता ही नहीं, ये कोई इवन नंबर होता ना, ये 2 से डिविजल नहीं होगा। तो लीस्ट पॉजिटिव नंबर 1 तो सबका डिवाइजर है ही है, तो सारे ऑड नंबर के लिए लीस्ट पॉजिटिव नंबर कौन सा होगा जो इससे डिविजल हो, खुद 2 ही होगा ना। अब बाकी जो नंबर बचे, जैसे मान लो कि अगर क्वेश्चन के अंदर हमें 100 दे रखा होता, ठीक है, तो 100 के अंदर कुल कितने ऑड नंबर है, कुल 50 ऑड नंबर और 50 इवन नंबर है 100 के अंदर। 100 अगर एन के लिए 100 दी रखी होती है मान लो, तो 100 के अंदर कुल 50 ऑड नंबर और 50 इवन नंबर है। तो जो 50 ऑड नंबर है हमारे आंसर के लिए, इन सब के लिए जो होता आंसर 2 ही होता है इन 50 नंबर के लिए। तो 50 इंटू 2 ये मेरा आंसर के अंदर अभी तक स्टोर हो चुका होता। क्यों, थोड़ा समझो, जो भी एफ ऑफ 1 से लेके 99 तक होगा ना, जो भी ऑड नंबर है, जो भी ऑड ऑड नंबर है प्लस 2 का, प्लस प्लस 2 करता रहो हर बार, तो जो भी ऑड नंबर है उन सारे के लिए 2 आएगा। तो 2 कुल कितने बार ऐड होंगे, 50 बार ऐड होंगे। तो मेरे आंसर के अंदर 50 इंटू 2 ऐड हो चुका होगा सारे ऑड नंबर। अब जो 50 इवन नंबर बचे उनका देखो, हमारे पास क्या है, कुल 50 इवन नंबर है, इन सबका डिवाइजर 2 तो है ही। अब मैं ये पता कर लो इनमें से कितने ऐसे नंबर है जिनका डिवाइजर 3 नहीं है। पहले देखो हमारे पास 100 नंबर थे, हमने ये पता किया कितने ऐसे नंबर है जिनका डिवाइजर 2 नहीं है, वो सारे पता कर लिए। तो कुल 50 नंबर थे जिनका डिवाइजर 2 नहीं है, तो 50 इंटू 100 मैंने अपने आंसर के अंदर ऐड कर दिया। अब मेरे पास कुल 50 नंबर बचे हैं, मुझे ये पता करना है कितने ऐसे नंबर है जो 2 और 3 दोनों से डिविजन नहीं है। मतलब 2 से तो डिविजन है ही सारे 50 नंबर, 3 से वो डिवीजन ना हो। तो जितने भी नंबर होंगे, मान लो क्या इसमें कुछ एक्स ऐसे नंबर है जो कि 3 से डिविजन नहीं है, तो उन सबके लिए आंसर एक्स 3 होगा। तो एक्स टाइम्स 3 मेरा आंसर के अंदर ऐड हो जाएगा ना। मतलब कुल एफ ऑफ 6 प्लस एफ ऑफ 2 ऐसे करते करते कुल क्या एक्स कुछ नंबर है जो कि क्या है 3 से डिविजन, सॉरी 6 नहीं, मान लो 4 प्लस 8 प्लस कुछ ऐसे नंबर है जो कि 3 से क्या डिविजन नहीं है, तो उसके लिए आंसर तो 3 होगा ना, क्योंकि 2 तो इसका डिवाइजर होगा ही क्योंकि ये इवन नंबर है। तो 2 तो इसका डिवाइजर होगा ही, लेकिन 3 इसका डिवाइजर नहीं है, तो 3 ऐड होता जाएगा कुल एक्स ऐसे नंबर, तो एक्स इंटू 3 मेरे आंसर के अंदर ऐड हो जाएगा। तो मैं यही कर रहा हूँ, मैंने क्या देखा 50 मेरे पास कुल नंबर है, अभी 50 कुल नंबर है। मैं ये पता कर रहा हूँ ऐसे कितने नंबर है जिसका डिवाइजर 3 नहीं है। अच्छा, ये पता करना जिसका डिवाइजर 3 नहीं है,
ये इक्विवेलेंट किसके है, मैं 50 में से वो सारे नंबर पता कर लो जिसका डिवाइजर 2 और 3 दोनों है। इसका क्या मतलब है, 2 तो सबका डिवाइजर है ही, मैं ये पता करना ऐसा कितने नंबर है जिसका डिवाइजर 3 है। तो 50 माइनस दैट नंबर, मान लो कि कुल x ऐसे नंबर है जिनका डिवाइजर 3 है, तो 50 माइनस x उतने नंबर होंगे जिनका डिवाइजर 3 नहीं है। तो 50 माइनस x टाइम्स 3 मेरे आंसर के अंदर ऐड हो जाएगा, है ना। कि ये पता करना कि 3 का डिवाइजर नहीं है ज्यादा आसान है, रेदर देन ये पता करना किसका डिवाइजर 3 नहीं है, और ये पता करना किसका डिवाइजर 3 है, ये ज्यादा आसान है ना, क्योंकि 3 मॉड्यूलो मतलब डिवाइजर 3 का बस पता करने के लिए। तो 50 में से मान लो मैं कैसे पता करूंगा कि कितने नंबर है जिनका डिवाइजर 3 नहीं है। देखो इन सब का डिवाइजर 2 तो है ना। और अगर उनमें से जिन जिन नंबर का डिवाइजर 3 भी होगा, 2 तो है इसका डिवाइजर, वो सारे नंबर जिनका डिवाइजर 3 भी होगा वो किससे डिविजल होगा, 2 इंटू 3, 6 से डिविजल होगा ऑलवेज। जिसका डिवाइजर 2 भी है और 3 भी है वो सारे नंबर पता करो ना मैं अभी। तो मैंने तो वो ऑलवेज 6 से तो डिविजल होगा। तो मैं इस 50 में से वो सारे नंबर पता कर लूं जो जो 6 से डिविजल है। हाँ, तो कुल मेरे पास 100 नंबर है, 1 से लेकर 100 तक, है ना। इनमें से वो सारे नंबर हटा दूं जो 6 से डिविजिबल है, हटा देता हूं, है ना। तो कुल 100 में से कुल कितने नंबर होंगे जो 6 से डिविजिबल होंगे, 100 डिवाइड बाई 6। नहीं समझे, अगर मान लो मैं 48 6 से जो डिविजिबल होंगे वो ऑलवेज 6 के टेबल वाला, मतलब 6 12 18 24 इसी टाइप का होगा ना, 24 30 इसी टाइप का होगा पूरा, जो भी 6 6 से डिविजिबल होगा। एट द एंड शायद 96, हाँ 66 या 96 समथिंग, हाँ। तो जो सारे नंबर होंगे वो ऑलवेज 6 से तो डिविजन होंगे ना, ये सारे नंबर जो 6 के टेबल में आ रहे होंगे, है ना। तो ये कुल कितने नंबर होंगे, 100 डिवाइड बाई 6 होगा, 100 डिवाइड बाई 6 कुल वो सारे नंबर होंगे जो कि 6 से डिविजल होंगे, होंगे ना। तो 50 में से कुल इतने नंबर हैं जो कि 2 और 3 दोनों से डिविजल हैं, जो कि 6 से डिविजल हैं। तो कुल कितने नंबर होंगे जो कि 2 और 3 दोनों से डिविजल नहीं होंगे, 50 माइनस 100 डिवाइड बाई 6। इतने नंबर होंगे जो कि 2 और 3 दोनों, मतलब जो कि 2 से तो डिविजल है पर 3 से डिविजल नहीं है, यानी कि इन सब का आंसर 3 होने वाला है, 2 नहीं होने वाला, इन सबका आंसर 3 होने वाला है। 50 माइनस 100 डिवाइड 6, ये कैसे लिखा देखो। मैंने क्या पता किया, वो सारे नंबर, इन 50 नंबर, मेरा स्कूल 50 नंबर थे, 50 इवन नंबर थे, वो सारे नंबर जिसका डिवाइजर 2 और 3 दोनों है। तो मुझे पता लगा 100 डिवाइड 6, क्योंकि मेरा इनिशियली यानी कितना था, 100 था ना। तो 100 डिवाइड 6 कुल इतने नंबर होंगे जिनका डिवाइजर 2 और 3 दोनों होगा। तो 50 माइनस 100 डिवाइड 6 वो सारे नंबर जिसका डिवाइजर 3 नहीं होने वाला, लेकिन 2 तो उसका डिवाइजर है ही, तो इन सबके आंसर क्या होने वाला है, 3 होने वाला है। तो जो मेरा आंसर रहा होगा, मेरा जो एक आंसर वेरिएबल होगा उसके अंदर क्या ऐड हो चुका है, 100 पहले ऐड हुआ था, प्लस ये वैल्यू मान लो कुछ एल है कुछ, है ना, टेम्प मान लो टी एम पी, ये ऐड हो गया, अभी आंसर के अंदर इतना ऐड हो चुका है। और हमारे पास कुल नंबर कितने बचे, अब कुल नंबर कितना बचे, 50। कुल नंबर अभी हमारे पास सुन देखो, 50 माइनस 100 डिवाइडेड 6, ये तो सारे इन सब का तो आंसर क्या 3 हो गया। अब हमारे पास कुल कितने नंबर बचे, 100 डिवाइडेड 6 कुल इतने नंबर बचे हैं। मैं कर क्या रहा हूँ तुम मोटी ये देखो, मेरे पास कुल 100 नंबर थे, मैंने पहले ये पता किया कि कितने 2 से डिविजिबल है। तो जो जो 2 से डिविजिबल है कुल 50 नंबर थे जो कि 2 से डिविजिबल थे, और कुल 50 नंबर थे जो कि 2 से डिविजिबल नहीं थे। तो इन सबके आंसर 2 2 होने वाला है, तो इन 50 नंबर टाइम्स 2 ये मेरे आंसर के अंदर ऐड होने वाला है। ये जो 50 नंबर थे मैंने ये पता किया इनमें से कितने हैं जो कि 2 और 3 दोनों से डिविजिबल है। तो मुझे पता लगा कि इन 50 में से मैं कैसे पता करूंगा जो 2 और 3 दोनों से डिविजिबल होंगे, 100 ये 100 डिवाइड बाई 6 कुल इतने नंबर होंगे जो कि 2 और 3 दोनों से डिविजिबल होंगे, है ना। जिनके अंदर जिसका डिवाइजर 2 और 3 दोनों होगा, 6 12 18 24 ये सारे नंबर होंगे, है ना। तो 100 डिवाइडेड 6 कुल इतने नंबर होने वाले हैं जो कि 2 से डिविजल होंगे। तो वो सारे नंबर जो कि 2 और 3 दोनों से डिविजल नहीं है वो कितने होंगे, 50 माइनस 100 डिवाइडेड 6 होंगे। ये सारे नंबर जो कि 3 से डिविजल नहीं है, तो लेकिन 2 से डिविजल और 3 से डिविजल नहीं है, तो 3 उन सब का आंसर होगा। तो ये काउंट टाइम्स 6 कुल इतनी टाइम्स 3 कुल, ये भी मेरे आंसर के अंदर ऐड हो जाएगा, जैसे ये ऐड होता है ना वैसे ये भी ऐड हो गया। अब मेरे पास कुल इतने नंबर बचे 100 डिवाइडेड 6, यानी कि कितना होता है ये 16 6 19 16 16 नंबर बचे अभी जो कि इससे डिविजिबल है, क्या बोलते हैं 16 नंबर है मेरे पास कुल जो कि 2 और 3 दोनों से डिविजिबल है। तो अब मैं क्या करूंगा, इन 16 नंबरों में से ये पता कर लेता हूँ वो सारे नंबर जो कि 2 और 3 से तो डिविजिबल हैं और 4 से भी डिविजिबल हूँ, 2 3 और 4 तीनों से डिविजिबल हूँ। क्यों किया मैंने, अब मैं 16 में से वो सारे नंबर निकाल रहा हूँ जिसका आंसर 4 हो सकता है। अगर उसका आंसर 4 रहा होगा तो दो, ये 16 नंबर 2 और 3 दोनों से तो डिविजन है ही, पर वो 4 से नहीं होगा तभी उसका आंसर 4 है। तो वो कैसे पता करूंगा, मैं वो सारे नंबर निकालू जो 2 3 और 4 तीनों से डिविजन हो, उसमें से माइनस कर दूंगा, यानी कि 16 माइनस समथिंग कुछ टाइम्स 4, है ना।
तो वो सारी वैल्यू दे देगा जिसका आंसर 4 होने वाला है। तो वो कैसे पता करूंगा? 2, 3 और 4, कोई उनसा ऐसा नंबर, लीस्ट नंबर जो 2, 3 और 4 तीनों से डिविजिबल है, 12। कैसे? एलसीएम ऑफ 2, 3, 4, वही बात है। अगर एक्स वाई, एलसीएम की मेन प्रॉपर्टी क्या होती है? हमें अगर कोई इंटीजर दिया हो, सेट ऑफ इंटीजर्स, और हमें ये पता करना हो लीस्ट नंबर जो इन तीनों का मतलब कोई मल्टीपल हो, वो क्या होता है? एलसीएम होता है ना इसका। तुम वो छोड़ दो, मैं एलसीएम पे ध्यान दो, तुम बस ये ध्यान दो, वो नंबर जिसका डिवाइजर 2, 3 और 4 तीनों हो। 12 है, 24 है, 36 है, ये सारे नंबर है जो कि 2, 3 और 4 तीनों से डिविजिबल है। तो ये कुल 12 का टेबल आ रहा है ना? तो कुल हमारे पास कुल 100 तक नंबर है, 1 से लेकर 100 तक। इनमें से कितने ऐसे हैं जो कि 12 से डिविजिबल है? तो 100 डिवाइडेड 12 होगा ना? तो कुल कितना होगा ये? 12, 8, सॉरी 12, 5 जा 60, 12, 6 जा 70, 12 संजय 12 संजय 12, 8 जा 96। तो कुल 8 ऐसे नंबर है। देखो एक चीज, 16 में से हमारे पास कुल 16 नंबर बचे थे। ये 16 हो 2 और 3 दोनों से डिविजिबल है। अब मैंने ये पता किया कि कुल 100 डिवाइड बाई 12 ये ऐसे नंबर है जिनका डिवाइजर 2 भी है, 3 भी है और 4 भी है। ये 12 कैसा है पता लग गया होगा, इन तीनों का एलसीएम। एलसीएम क्यों लिए? क्योंकि मुझे वो लीस्ट नंबर निकालना था जिसका डिवाइजर जो तीनों का मल्टीपल हो, है ना? लीस्ट नंबर जो तीनों का मल्टीपल हो, 12 है ना, 12 के तीनों ही डिवाइजर है ना? तो 100 डिवाइडेड 12 वो सारे नंबर होंगे जिनका डिवाइजर 2 भी होगा, 3 भी होगा, 4 भी होगा। तो 16 माइनस 100 डिवाइड बाई 12 वो सारे नंबर होंगे जिनका डिवाइजर 2 और 3 तो होगा पर 4 नहीं होगा ना। ये सारे नंबर थे ना जिनका डिवाइजर 4 भी है, तो 16 में से अगर वो सारे नंबर हटा दूं तो वो कभी 4 के डिविजन नहीं होंगे। ये टाइम्स 4, ये मेरा आंसर कैंडिडेट होने वाला है। अब मेरे पास कुल कितने? 8 ही नंबर बचे, 8 नंबर बचे। 8 में से मुझे पता है क्या कि ये 8 नंबर 2, 3 और 4 तीनों से डिविजिबल है। अब मैं वो सारे नंबर पता कर लूं जो 2, 3, 4 और 5 इन चारों से डिविजिबल हूं। मैं हर बार 2, 3 मतलब हर बार एक ही प्लस क्यों कर रहा हूं? क्योंकि मुझे लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर चाहिए ना। तो सभी नंबरों के लिए मैं देखते जा रहा हूँ जितना पूरा ऑप्टिमल आंसर। तो अब देखो ये छोड़ो, अब मेन लॉजिक पर आओ। हमें क्या क्वेश्चन के अंदर ना एन दे रखा होगा, हमें करना क्या है? सबसे पहले हमने देखा वो सारे नंबर जो कि, और एक क्या वाई भी वेरिएबल है जो हर बार के काउंट स्टोर करता रहेगा। देख रहे हो मैं हर बार जो क्या 100 से ही 12 को डिवाइड दे रहा हूँ, पर मेरा जो काउंट है वो तो 16 है ना। एक जो इन 16 को स्टोर करे और एक तो एन है ही जो हमेशा 100 रहा होगा, है ना? मैं कर क्या रहा हूँ ये देखो, हमारे पास इनिशियली कुल एन था। मैंने क्या देखा? एन डिवाइड बाई 2 कुल ऐसे नंबर है जो कि 2 से डिविजिबल है। तो मैं अपने आंसर के अंदर क्या ऐड कर दूंगा? एन डिवाइडेड 2 टाइम्स 2, ये अपने आंसर के अंदर ऐड कर दूंगा अभी अभी तक। अब कुल मेरे पास n बाई 2 नंबर बचे हैं, है ना? इनमें से ये पता कर लेता हूँ कितने 3 से डिविजिबल हैं। तो मैंने पता किया कुल x नंबर है जो कि क्या 3 से डिविजिबल है। तो n बाई 2, है ना, माइनस दिस x नंबर, ये सारे कभी 3 से डिविजिबल नहीं होंगे, है ना? मुझे पता लग गया x ऐसे नंबर है जो कि क्या 3 से डिविजिबल है। वो कैसे पता करूंगा x कितने नंबर होंगे? वो होगा n डिवाइड बाई 2, है ना, डिवाइड बाई 3। जैसे यहाँ क्या था ना, n डिवाइडेड 2 क्या था? n था तो n डिवाइड 2 किया। अब यहाँ पे 3 के लिए देख रहा हूँ तो n डिवाइडेड 2 डिवाइड बाई 3, ये सारे नंबर होंगे जो कि 3 से भी डिविजन, 2 और 3 दोनों से डिविजन होंगे। तो n बाई 2 माइनस दिस x, ये जो भी x रहा होगा ना, ये वही x है। ये ऐसे नंबर होंगे जो कि 3 से डिविजन होंगे, तो n बाई 2 माइनस x टाइम्स 3। अब इसके बाद हमारे पास ये कुल नंबर बचे हैं n बाई 6। तो अब मैं दो भाग में बांट लूंगा। कैसे? जो n बाई 6 है ना, मतलब मान लो कि n बाई 6, अब मैं वो सारे नंबर पता करता हूँ जिसका डिवाइजर 2, 3 और 4 तीनों होने वाले हैं। तो कैसे पता करूंगा? n बाई 6 डिवाइड बाई 4 इंटू उसका जी, मतलब देखो मैं क्या कर रहा हूँ, 2, 3 और 4, वो सारे नंबर जो कि तीनों का डिविजन हो, तो हम क्या करेंगे? एलसीएम ले लेंगे तीनों का। कुल 12 आया तो n डिवाइड बाई दिस एलसीएम, जो भी एलसीएम आया। और कुल वो सारे नंबर जो जिनका डिवाइजर, जिसका आंसर 4 होने वाला, वो क्या होगा? n डिवाइड 6 है माइनस ये जो भी y मान लो क्या कुछ आया इसका काउंट, तो n बाई 6 माइनस वाई टाइम्स 4, ये सारे वो नंबर होंगे जिसका आंसर 4 होने वाला है। अब ऐसी क्या लूप चलाता रहूंगा जब तक कि कुछ बच नहीं जाता, मतलब जब तक कि क्या है, ये काउंट जो है ना ये जीरो नहीं हो जाता। ये जो काउंट है ना, हर बार n बाई 6, फिर n बाई 12, है ना, फिर n बाई कितना होगा 60, ऐसे ही बढ़ता रहेगा। तो कभी तो ये होगा ना जीरो, जीरो हो जाए। तो जब तक कि जीरो नहीं होता तब तक मैं लूप चलाता रहूंगा और ऐसे आंसर कैलकुलेट करता रहूंगा। तो देखो करेंगे क्या, हम क्या करते हैं, एक वेरिएबल स्टोर कर लेते हैं पहले y के अंदर, जो कि क्या n को स्टोर करता रहेगा, जो कि ऑलवेज क्या काउंट को मेंटेन करता रहेगा। ये जो है ना n बाई 6, n बाई 12, ये सबको मेंटेन करता रहेगा। n तो हमारा ग्लोबल वेरिएबल है जो इनपुट देगा क्वेश्चन के अंदर, है ना? अब हम चला रहे हैं वाइल, किस पे वाइल लूप लगाने वाले? y पे लगाने वाला है। क्यों?
क्योंकि n/6 n/12 ये y स्टोर कर रहा है और यही हमेशा जीरो होने वाला है कभी ना कभी, तो n/60 n बाई फिर 2 3 4 5 और 6 ऐसा नंबर जो कि इससे डिविजल हो, तो हम y पे लगाने वाले हैं, y जब तक जीरो है तब तक चलता रहे लूप। हम कर क्या रहे हैं, हम एक वेरिएबल लेंगे जो कि क्या है, अब या तो तुम क्या एलसीएम ले लो या फिर जीसीडी ले लो, कैसे ही मेंटेन कर सकते हो, ये मेंटेन की बात है, बस एक वेरिएबल ले लो रेस जो कि 1 होगा इनिशियली, और हमेशा इसके अंदर क्या है, तुम लॉजिक समझ गए ना, देखो कोड तो क्या मैं भी तुम्हें ना दिखा दे रहा हूँ ऐसे ही लिख के। लॉजिक मेन क्या है कि हमारे पास एक क्वेश्चन के अंदर एन दे रखा है ना, हम पहले वो सारे नंबर पता कर लेंगे जो जो 2 से डिविजल है, तो n/2 है ना, और यहाँ पे क्या n माइनस n/2 टाइम्स 2, ये मेरा आंसर के अंदर ऐड होने वाला है। फिर मैं n/2/3 और फिर वो सारे नंबर जो कि n/2 माइनस n/6 टाइम्स 3, वो सारे नंबर जो जिसका आंसर 3 होने वाला है वो सारे भी ऐड हो गए। अब ये जो n/2/3 है, फिर उसके बाद क्या आएगा, n/6 है डिवाइड बाय 4, यानी कि n डिवाइड बाय 4 टाइम्स 2, ये टाइम्स 2 को किया जीसीडी मतलब एलसीएम होगा ना, 2 3 का कितना था 6 था, और 6 और 4 का जीसीडी क्या आएगा, 6 और 4 का सॉरी जीसीडी नहीं एलसीएम क्या आएगा 12 आएगा, 6 और 4 का एलसीएम है ना, तो वही इसलिए मल्टीप्लाई किया हूँ दोनों का जीसीडी, मतलब 6 टाइम्स 4, किसी का भी यार एक चीज देखो, 2 था इनिशियली फिर 3 था, तो 2 इंटू 3 6 हुआ। अब मुझे क्या 2 इंटू 3 इंटू 4 का करना है कि 6 टाइम्स 4 डिवाइड बाई इन दोनों का जो भी जीसीडी रहा होगा जो कि 2 है, यही होगा ना इसका एलसीएम 6 और 4 का एलसीएम, इसलिए मैंने यहाँ पे क्या मल्टीप्लाई 2 किया, समझ गए, तो ये कुल कितना होगा n/12 होगा, n/12 रहा होगा, तो कुल n/6 में से n/12 नंबर होंगे ऐसे वाले, तो n/6 माइनस n/12 टाइम्स 4, वो सारे नंबर जिसका आंसर 4 आने वाला है। n/12 में से फिर वही करेंगे, क्या n/60 ऐसे नंबर है जिसका आंसर 2 3 4 5 चारों ही जिसका डिवाइजर है, तो n/12 माइनस n/60 कुल ऐसे नंबर होंगे जिसका आंसर 5 5 होने वाला है, तो इसके अंदर टाइम्स 5 ऐसे मैं आंसर के अंदर ऐड कर दूंगा, तो ऐसे ही बढ़ता रहेगा हर बार लूप और हमारा आंसर आ जाएगा। अब इसका कोड ना देखना है ना, तो ऐसे देखो कोड, एक मिनट, ये देखो कोड को, एक मिनट मैं कर क्या रहा हूँ, लूप को थोड़ा सही से देखो मेंटेन कैसे कर रहा हूँ। मैंने पहले आंसर ले लिया जो कि मेरा आंसर स्टोर करने वाला है, रिजल्ट जो कि एलसीएम को मेंटेन रखेगा ऑलवेज, वाई जो कि बताया जो कि काउंट को स्टोर करेगा, और आई तो छोड़ दो, आई वही वैल्यू जो हर बार प्लस प्लस करता है, हर बार पहले 2 को देख रहा हूँ फिर 3 से देख रहा हूँ फिर 4 से देख रहा हूँ है ना, तो वो आई है मेरा। मैंने क्या किया, जब तक वाइल पॉजिटिव नहीं, जब तक वाई पॉजिटिव है तब तक तो लूप चलाना ही है मुझे, है ना। ये क्या मेंटेन कर रहा है हर बार, रेस्ट की वैल्यू कैसी कैसी होने वाली है देखो जरा, पहले 2 होगी फिर 6 होगी फिर 12 होगी फिर 60 होगी, ये रेस्ट की वैल्यू होने वाली है ऑलवेज, ठीक है। रेस्ट की वैल्यू ये कैसे मेंटेन कैसे कर रहा है, ये पहले 2 ले रहा है फिर 2 इंटू 3 डिवाइड बाई इन दोनों का जीसीडी, फिर 2 इंटू 3 इंटू 4 डिवाइड बाई इन तीनों का जीसीडी, ऐसे ही ये मेंटेन करते हुए जा रहा है, समझ गया ना। तो ये रिजल्ट स्टोर कर रहा है ऑलवेज, इस टाइप का वैल्यू स्टोर कर रहा है। मुझे क्या करना है, मुझे जो आंसर के अंदर ऐड करना है वो क्या वैल्यू करनी है, जो भी उस समय का काउंट रहा होगा वाई, उस समय का जो काउंट रहा होगा वाई माइनस जो भी एन डिवाइड बाई एन, मतलब जो भी जैसे 100 था उस केस में डिवाइड बाई जो भी इस 2 6 12 जिस भी टाइप करूंगा वो क्या स्टोर कर रेस कर रहा है, एन डिवाइड बाई रेस, ये कर दिया, तो ये क्या है वो काउंट स्टोर कर लेगा, तो वो एक्स ने क्या काउंट स्टोर कर लिया एक्स ने, तो एक्स टाइम्स आई ये मेरा आंसर के अंदर ऐड हो जाएगा, और हर बार मैं उसको क्या मॉड करता जा रहा हूँ और आई को क्या हर बार प्लस करता जा रहा हूँ। इस ये कोड काम कैसे कर रहा है तुम्हें समझ नहीं आ रहा होगा अभी, तुम बस ये समझो कि हमारा जो y है ना वो हर बार वो n/12 n/6 ये सब स्टोर करते जा रहा हूँ, हर बार ही करता है, तो y केवल हर बार अपडेट होती रहेगी, n/2 n/6 जो भी 6 2 6 12 जिस भी पॉइंट पर हूँ मैं, है ना ऑलवेज। तो वही ये रेस्ट तुम एक काम करना ना, तुम एक ना ऐसा एरे बना लेना जिसके अंदर तुम्हें जीसीडी का लॉजिक समझ नहीं आ रहा ना, तुम ऐसा एरे बना लेना जिसके अंदर 2 6 12 60 फिर इसके आगे कितना होगा 2 3 4 5 और 6, इन तीनों का जो एलसीएम होगा वो जो मान लो कुछ वैल्यू है, ऐसी सारी वैल्यू क्या कैरे के अंदर स्टोर करना है। इसकी मैक्सिमम लेंथ ज़्यादा ज़्यादा 42 50 तक जाएगी मैक्सिमम, अगर गई भी तो इससे ज़्यादा कभी नहीं जाएगी, ठीक है इस एरे की लेंथ। उसके बाद क्या करना है, इस एरे पे जो रेस है ना, ये समझ लेना रेस में हर बार रेस का पॉइंटर पहले 1 पे फिर 2 पे फिर 3 पे, ये रेस का वैल्यू क्या चलता रहेगा इस एरे के अंदर। तुम्हें अगर रेस समझने में दिक्कत हो रही है, मैं बस इसलिए बता रहा हूँ एरे को स्टोर करने की, तुम्हें अगर रेस समझने में दिक्कत हो रही है कि रिजल्ट क्या स्टोर कर रहा है, तुम बस ये समझो ये एक वेक्टर है, समझ लो कह रहे हैं जो कि 2 6 12 60 ऐसे करके वैल्यू स्टोर कर रहा है, जो कि एलसीएम है 2 का 2,3 का 2,3,4 का 2,3,4 5 इन सब का। मुझे करना क्या है, जो भी करंट रेस की वैल्यू होगी वाई में से एन डिवाइड बाई वो रेस की वैल्यू डिक्रीज कर दूंगा, तो इतने क्या ये कुल काउंट है
जो कि मान लो अगर मैं क्या 2 और 3 पे रहा होता, तो ये कुल वो काउंट है हमारे 100 में से, हमारा जो 100 था ना उसमें से कुल इतनी वैल्यूज हैं 50 माइनस 100 डिवाइड बाई 6। ये क्या था ना हमने, ये वही है 50 जो करंट y की वैल्यू है, n जो कि 100 है डिवाइड बाय रेस जो कि 6 है, ये कुल इतनी वैल्यू है जिसका आंसर 3 नहीं होने वाला। तो मल्टीप्लाई बाय 3 कर दूंगा तो वो सारे मेरे आंसर के अंदर ऐड होने लगता है, तो वही i को मल्टीप्लाई कर दिया 3 और एन एस मॉड कर दिया हूँ और i को हर प्लस प्लस करता जा रहा हूँ, y को बस हर अपडेट करता जा रहा हूँ, बस यही करता जा रहा हूँ और लास्ट में आंसर प्रिंट कर दे रहा हूँ। एक्सेप्टेड कोड छोटा सा ही है, समझ गए तो ठीक है, और समझ जाओगे यार, नॉर्मल सा है। बस ये समझो कि हमें n था, हर बार हम n डिवाइड बाई 2 कर रहे हैं, मतलब एलसीएम ऑफ 2, 3, 4, ऐसे कर बढ़ाते जा रहे हैं, हर बार एक ही एक प्लस करते जा रहे हैं, और जो भी करंट काउंट होगा उसमें से वो n डिवाइड बाई दैट वैल्यू हम इतना काउंट है जो कि नहीं होने वाला, उसका आंसर वैल नहीं होने वाला टाइम्स वही वैल हम क्या प्रिंट करते हैं, बस समझ गए, ऐसे जा रहा है बस। लूप कोड को थोड़ा देख लो एक बार, फिर से देखना हो तो, बस यही है कोड जो भी है छोटा सा।